अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। इस वक्त मैं अपने लोरा हॉस्पिटल में खड़ा हूं, जहां के इंचार्ज मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस साहब मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। क्रिटिकल जो आजकल जो सूरत हाल है, उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और अगले दिनों में, आने वाले दिनों में अगर कोई नागानी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या मेजरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। जो आपका माशाल्लाह यहाँ पर किरदार है और जो फ्रंट लाइन के ऊपर आप खड़े होकर इस सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, ज़रा ये बताइएगा क्या इस पूरे इलाके में कोई केस अभी तक या कोई शक व शुबे वाला केस आया है सामने? नहीं जी, अभी तक इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। तो तैयारियां उस हिसाब से आपके पास हैं मौजूद? जी जी। अल्लाह ना करे कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो? अल्लाह ना करे कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो इंशाअल्लाह हम उसको फेस कर लेंगे। आपका अज़्म जवान है? मेरा आज़्म जवान है। कुछ न कुछ अब हुकूमत की मशीनरी भी मुतहर्रिक हो गई है। रोज़ाना की बुनियाद पे सामान भी कुछ न कुछ हमारे पास पहुंच रहा है, तो इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब कैसा महसूस आप कर रहे हैं जब आप सुबह घर से निकलते हैं? क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है और डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ को है, तो आपके महसूसात क्या होते हैं? फर्स्ट आई एम सॉरी कि मैं ये मास्क ऊपर करके जो है वो बातचीत नहीं कर सकता हूँ। दो तरह के महसूसात होते हैं। एक ये कि जो आजकल हर जहन में कुदरती तौर पर पैदा होते हैं, एक खौफ सा, एक एंजाइटी, और एक फिर हम अपने आप को टीच करते हैं कि ये तो ज़िंदगी के मसाइल का हल नहीं है। हर इंसान के अंदर जिस तरह एक ऑटो करेक्शन मशीन लगी हुई होती है, तो दूसरा फिर हम अपने आप को जो है समझा बुझा कर कि ज़िंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है। मुमकिन तौर पर एहतियाती तदाबीर जो हम अख्तियार कर सकते हैं वो हम करेंगे, और इस तरह हमारा ईमान हमें, हमारी फेथ हमें कुछ न कुछ जो है वो मदद फराहम करती है कि हम थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं। डॉक्टर साहब दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। हर चीज़ डिस्कस तो हो रही है। आप कहते हैं कि हैंड ग्लव्स पहने, मास्क आप पहने, सैनिटाइजर्स को आप यूज़ करें, हाथ धोएं। ज़रा ये बताइएगा जो हाथों के ऊपर ग्लव्स हैं, इनको हम किस तरीके से, जब हम इन्हें उतारें तो इनको क्या करें? आजकल तो मार्केट में मिल नहीं रहे जी। क्या ये दूसरे दिन काबिल इस्तेमाल हैं? जी, अगर आप इनको 70% अल्कोहल में डिप करके रख देते हैं, और अगर अल्कोहल नहीं है तो उसकी जगह डिटोल भी है, तो उनमें डिप करके रख के दोबारा इनको यूज़ कर सकते हैं अगर ये फटते नहीं हैं, मजबूत हैं। अल्कोहल से मुराद स्पिरिट है आपकी? किसी हद तक। किसी हद तक स्पिरिट को? जी हाँ, उसमें परसेंटेजेस मुख्तलिफ यूज़ होती हैं। बाज़ औक़ात उसके ऊपर मेंशन नहीं होता है कि ये कितने परसेंट अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन बहरहाल जनरली ये है कि स्पिरिट में डाल कर रखने से भी किसी हद तक वो दोबारा काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे बड़ा ख़तरा कैरियर का होता है। जी जी। आपने ड्रेस पहना हुआ है, जी जी, आप क्राउड से निकल के अपने घर जाते हैं जी, तो इस ड्रेस का हमें क्या करना चाहिए? बेहतर तो ये है कि अगर आपके घर के किसी कोने में एक अलग कमरा है तो आप अपना ड्रेस वहीं पहना उतारा करें। बेहतरीन सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक बोतल में जो है वो तकरीबन 3 हिस्से पानी डालकर, एक हिस्सा उसमें डिटोल डालकर आप अपने घर वालों को बता दें कि जो ही आप दाखिल हों तो सैनिटाइज़र हाथों पे लगाने के बाद वो आपके जूतों, आपके कपड़ों पे अच्छी तरह स्प्रे कर लें, और फिर आप अपने मखसूस कमरे में चले जाएं जहां आप कपड़े तब्दील करते हैं। ज़्यादा मुनासिब तो यही है। कमरा अगर कपड़े उतारने वाला घर के किसी बाहर वाले कोने पे हो, जिस तरह सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं अलग-अलग, अगर वो खाली पड़े तो वहाँ तब्दील कर लिया। डॉक्टर साहब ये गरीब इलाका है, दो एक कमरों में पूरे फैमिली रहती है जी, इससे भी कोई आसान हल बताइए आप इसका। स्प्रे वाला हल जो है, स्प्रे करने के बाद जो है वो ज़्यादा मुनासिब ये है कि अगर वॉशिंग मशीन है तो उसमें कपड़े डाल दें, ठीक है, और स्प्रे वाला हल मेरा ख्याल है ज़्यादा। धूप के हवाले से भी आप कुछ कह रहे हैं? धूप के हवाले से ये है कि कुदरत ने जो है वो कुछ न कुछ हर जगह रेमेडीज़ रखी हुई होती हैं, तो अगर कपड़ों को अगर उस दिन धूप हो और 3-4 घंटे जो है वो इस तरह उठाया जाए कि जाड़े ना, उन्हें आराम से उठा के जो है वो धूप में बिछा दें, तो 2-4 घंटों में जो है इस तरह भी किसी न किसी हद तक ये वायरस जो है उसे ख़त्म करने में मदद मिल सकती है।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے. بالخصوص جو لوگ کراؤڈ میں جاتے ہیں, جو بازار میں آتے ہیں, کسی شادی کسی جنازے میں جاتے ہیں, اور جب گھر میں داخل ہو تو ان ہدایات پر وہ ضرور عمل کریں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو حفظ و امان میں رکھے, اور تمام ہمارے علاقے کے اوپر, ہمارے ملک, امت مسلمہ, پوری انسانیت پر رب کریم رحم فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.